हाँ, बस खरीद ली। आगे से भी 1 किलोमीटर के आसपास आप उससे क्रॉस करके आते हैं। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। फिफ्थ नंबर आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देता है वॉल के उस तरफ बना हुआ है। और सिक्स नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये पोल का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे, दिन में और रात में दीवारें गिर जाएगी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो है एक मेड़ बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि। वो यहाँ पर रहते थे और तपस्या वगैरह किया करते और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। स्वैच्छिक नर बलि का मतलब समझते हैं, जो अपनी इच्छा से बलि दे, कोई फोर्स नहीं कर सके उसे। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था। तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहाँ रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे। और यहाँ रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया। जो उनका हेड है, उनका सर, वो यहाँ पे गिरा था, जिसका स्थान ये बना हुआ है, ये सिंबॉलिक टेम्पल। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी यहाँ से चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहां पे उनकी बॉडी गिरी और वहां पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। और पूरा प्रीमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। अपने 7 नंबर का गेट जिसे निम्बो पोल कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग रहा है, कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं रहा। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स 17 बार अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जब के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे, जिनका नाम था बानसोनगरा। बानसोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुलिया गांव है वहां पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए। तो अकबर ने नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। बट शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पर वो पहुंच गया था तोप गोले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बानसोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, बट इस फोर्ट पर कब्जा होने नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी यहाँ मौजूद है। ये ग्रे कलर का ये दिख रहा पत्थर यहाँ पे लगा था उसके बाद फिर महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया है। तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर। और वो घमासान युद्ध था और उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की।
लेट रहे हैं वो। यस ये देखिए यहाँ से वॉल का पार्ट दिखता है, आप देखेंगे ये वॉल जो जा रही है उस पहाड़ी के पीछे की ओर जाती है और वहां से वो लेफ्ट टर्न लेने के बाद वहां पर एक गोल्ड डोम दिखाई देता है हल्का सा। उसके बाद ये टेम्पल जो दिख रहे हैं उसके बिल्कुल बैक साइड में देखते हैं वहां पे वॉल हल्की सी क्रॉस होती हुई नजर आती है। उसके बाद उसी पहाड़ों के पीछे से होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। पूरी 36 किलोमीटर की जो वॉल है वो आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं है। उसके बाद आप ये सारे जो टेम्पल्स देख रहे हैं ये मोस्टली 2nd सेंचुरी के बने हुए संप्रति महाराज के द्वारा बनवाए गए थे। मोस्टली टेम्पल जो है वो खंडित हो चुके, टूट चुके, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद ये शिव टेम्पल जो मैंने बताया था आप लोगों को, इसके बिल्कुल पैरेलल में थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे डोम्स आपको दिखाई देते हैं। वहाँ पर 52 टेम्पल एक साथ बने हुए हैं और सारे के सारे जैन टेम्पल हैं और जैन में उनको 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे ग्रे कलर की वॉल दिखाई दे रही होगी। वो जो वॉल आप देख रहे हैं ये पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है और जितना भी बरसात का पानी होता था वो बह के यहाँ से आगे की ओर चला जाता था। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए उस समय पीने की व्यवस्था और कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए ऐसे 7 चेक डैम्स बनवाए थे जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था, जो खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। इसका ये है 8 नंबर का गेट जिसे चौगान पोल कहा जाता है। इसमें आप लोग देखते हैं, आप सब इनके साथ है क्या सर? हाँ बच्चे हमारे साथ, जो इनके साथ नहीं वो आगे निकलते जाएं। वो जो गेट आप देख रहे हैं ये है 8 नंबर का गेट जिसे चौगान पोल कहा जाता है। इसमें आप देखते हैं ये लकड़ी का जो दरवाजा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर कीले लगाई गई है। वो कीले क्यों लगाई जाती थी? हाथी से दरवाजा तोड़ा जाता था तो हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग ये कीले लगा दी जाती थी जिससे कि हाथी क्या दरवाजा नहीं तोड़ पाए। और दुश्मन क्या है कि दूसरी टेक्निक्स भी यूज किया करते थे। वो क्या करते थे, जब ऐसी कीले लगा दी जाती थी और हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे, जिससे कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे वो ऐसे दरवाजे को बचाने के लिए मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में, मतलब गोले के रूप में बनाते हैं, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस कम दिया जाता है। दरवाजे के बाहर की तरफ स्पेस बहुत कम दिया जाता है, वो इसलिए कि प्रॉपर एक तो हाथी वहां पे खड़ा नहीं रह पाए, सेकंड थिंग किसी भी चीज से अगर दरवाजे को तोड़ना है तो उसे फोर्स क्रिएट करना होगा, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद आप पीछे की तरफ देखते हैं, उधर तोप खाना। 15वीं सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था, इंडिया के अंदर तोपे नहीं हुआ करती थी। इंडिया के अंदर तोपे कब आई? सर स्कूल के ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया नहीं क्या? नहीं पढ़ाया है, पर अभी मेरी खुद की याद नहीं, मैं इनको क्या करूं? क्यों सर? हिस्ट्री याद करना तो नहीं, हिस्ट्री साइंस हो तो सब बता देंगे एकदम तुरंत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ जो भी हो तुरंत। ये देखिए जी सर, ये भारत के अंदर तो जो हमारे सुनिए 15 जब ये फोर्ट बना था 15वीं सेंचुरी में, जब इंडिया के अंदर तोपे नहीं हुआ करती थी, भारत के अंदर फर्स्ट टाइम जो तोपे आई है वो आई है 16वीं सेंचुरी में। और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो तोप लेके आया था वो लेके आया था बाबर, और उसने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी 1526 के अंदर पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और फर्स्ट हिंदू राजा के खिलाफ इस्तेमाल की थी वो की थी 1527 के अंदर खानवा के बैटल में राणा सांगा के खिलाफ। इसी वजह से राणा सांगा वो युद्ध हार गए थे। यहाँ पर जो तोपें रखी गई वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सेंचुरी में इस पूरे फोर्ट के अंदर काफी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें से सबसे प्रमुख पार्ट ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो कटारगढ़ जो था वो 19वीं सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग टूट चुका था। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने उसका पूरा रिनोवेशन करवा के उसका नाम 19वीं सेंचुरी में कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया। बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्टली रेनिंग सीजन के अंदर वो पूरा का पूरा बादलों की ओर में ढका रहता है। महाराणा फतेह सिंह जी को इस पूरे फोर्ट के अंदर रिनोवेशन करवाने के लिए ऑलमोस्ट 45 ईयर्स लगे, और महाराणा कुंभा को पूरा फोर्ट बनाने में 15 साल। वो इसलिए कि महाराणा फतेह सिंह जी ने ना ही इस फोर्ट में रिनोवेशन करवाया, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर उदयपुर सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी काफी सारा रिनोवेशन करवाया था। इसी वजह से उनको ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा था।